कि दोस्ती में घर नहीं दिल देखा जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ मैंने भी सोच लिया है। मुझे मिला है गिफ्ट। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगी। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, वो ये है कि हम घर ढूंढ रहे हैं। हमें फैब में ये वाला घर खाली करना था, लेकिन अभी तक दूसरा घर मिला ही नहीं है। और मैंने पहले ही पैकिंग चालू करके और अपने घर को पूरा फैला के रख दिया है। आज के व्लॉग में मैं जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ और एक शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत ख़ास है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि शायद मैं उस शख्स से 13-14 साल बाद मिल रही हूँ। हाँ, तो जब ऐसा कोई इंसान होता है जिससे आप इतने सालों बाद मिलते तो एक जो आपकी बॉडी में ना खून एक अलग टाइप से दौड़ता है, बहुत ही अलग टाइप से दौड़ता है। तो वैसा ही कुछ होने वाला है। आज मैं एक ऐसी पर्सन से मिलने वाली हूँ जो मेरे लिए सिस्टर फिगर के साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टनर इन क्राइम है और मेरा सीक्रेट बॉक्स है। मेरी लाइफ के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सारे उन्हें पता हैं। जब मैं अपना घर से इंदौर पहुंची थी पहली बार, इंदौर पढ़ाई के लिए जब मैं गई थी अपने होम टाउन से, तो तब से लेकर के उन्हें मेरी लाइफ के सारे सीक्रेट्स पता हैं जो किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। वो सारी बातें उन्हें पता है। एंड वो मेरी लाइफ में कैसे आई उसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो लंबी है, बट मैं आपको शॉर्ट में सुनवा देती हूँ। तो जिस पर्सन से मैं मिलवाने वाली हूँ उनका नाम है राखी। अब हुआ ये था कि जब मैं इंदौर शिफ्ट हुई थी तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन किया था काउंसलिंग का। और जब मैं काउंसलर थी तो मैं एक लड़की से 2 महीने तक डेली फ़ोन पर बात कर रही थी उसके एडमिशन के रिगार्डिंग कि आप कब आकर एडमिशन अपना लोगे, आपको कौन सा कोर्स पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ब्ला 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 ब्ला। अब एक दिन मैं अपना जॉब फिनिश करके जब अपने हॉस्टल वापस लौटी हूँ तो मुझे पता चला है कि एक नई लड़की मेरे रूम में शिफ्ट हुई है। मैं जैसे ही रूम में एंटर हुई हूँ तो मैंने उसको हाई किया, उसने मुझे हाई किया, हम अपना काम करने लग गए। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि चलो इंट्रोडक्शन देना चाहिए, तो मैंने बोला कि मेरा नाम अदिति है और उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम राखी है। और कुछ सेकंड्स का साइलेंट था और फिर हम दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वही अदिति हो जो मुझे फ़ोन करती थी बार बार, बहुत बार? तो मैंने कहा क्या तुम वही राखी हो जो 2 महीने से मैं जैसे बुला रही हूँ एडमिशन के लिए? और उसने कहा हाँ। सो इट्स लाइक डेस्टिनी में ही हमारा मिलना लिखा हुआ था। और हम पहले से फ़ोन पे बात कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था कि शायद हम साथ में रहने वाले हैं। तो 2 महीने तक वो मेरे साथ मेरी रूममेट रही और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम हमने शेयर करा है। एंड अगर मैं अपने वन ऑफ द बेस्ट रूममेट्स में इसे काउंट करूं तो वो होंगी। एंड उसके पहले जो मेरी रूममेट थी उसने मुझे बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल दे रखा था और वो कंप्लीट मेरी रैगिंग लेती थी। और मैं नई घर से शिफ्ट हुई थी तो एक होम सिकनेस भी थी उस टाइम पर, बट इनके आने से कम्प्लीटली मैं चेंज हो गई, बहुत बोल्ड हो गई थी मैं, बहुत हिम्मत भी आ गई थी मेरे अंदर। एंड शी वॉज लाइक गार्जियन फॉर मी इन इंदौर। उसका भी एक इंटरेस्टिंग सा रीज़न था कि जब भी इंदौर में मेरे फ़ोटो शूट्स होते थे या मैं किसी शो में जाती थी एंकरिंग के लिए या रैम्प शोज़ होते थे, कुछ भी होता था, तो मैं अपने हॉस्टल नहीं जा सकती थी क्योंकि आफ्टर 9 मेरे हॉस्टल में एंट्री बंद थी, आप लेट नहीं आ सकते हो। तो मैं ये करती थी कि मैं चुपचाप से उनके घर में जाकर रहती थी। और उनकी जो ओनर थी उसे नहीं पता था, बिकॉज उसने ये कहा था कि बाहर का कोई भी आकर आपके यहाँ स्टे नहीं कर सकता। तो वो मुझे चोरी छुपे अपने घर में आधी रात में एंट्री देती थी। तो मेरे करियर के लिए भी उन्होंने बहुत मदद करी है। नो डाउट हम एक बार पकड़ा भी गए थे, ओनर ने पकड़ भी लिया था। तो आज वो मेरे साथ यहाँ रहने वाली हैं हमारे घर पर। और सबसे बुरी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर का इस वक्त हाल क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हो रहा है इस वक्त घर का हाल। ये हालत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है क्योंकि पहली बार आपके घर में कोई आ रहा और आप ऐसा इंप्रेशन उसको देने वाले हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्ती में घर नहीं दिल देखा जाता है, तो बस ऐसा ही कुछ मैंने भी सोच लिया है। और उनको मेरा दिल ऑलरेडी पता है कि कैसा है, तो मुझे कुछ जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब वो आने वाली हैं, मैं उनको नीचे पिक करने के लिए जा रही हूँ। आप और मैं साथ में करेंगे उनका वेलकम। चलते हैं। मेरे तो हाथ ही कांप रहे हैं, मैं पूरी शिवर कर रही हूँ। हम मास्क में है इसलिए हम मास्क
मास्क एक दूसरे को किस देंगे। चलो इन्हें ले चलते हैं अपने छोटे से घर में। हाँ। ये है अदिति शाम का छोटा सा घर। ओह वाओ। हाँ तो मास्क उतर चुका है एंड यू कैन सी टू ब्यूटीज। सीरियसली यार मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं ना। तो अब इनको थोड़ा सा पानी वानी पिलाते हैं, थोड़ी सी खातिरदारी करते हैं, फिर हम गॉसिपिंग सेशन करेंगे और आपको भी थोड़ी सी झलक देंगे गॉसिपिंग सेशन की। और राखी से पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुंबई का फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये यहाँ पर जितनी चीजें दिख रही हैं ये सब इस लड़की के खाने के लिए रखी थी और इन्होंने थोड़ा बहुत ही खाया है। तो बताओ आपका मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट था एक्चुअली। इससे पहले मैं मुंबई आई हूँ, हमेशा घूमने के लिए आई थी और मुझसे कभी नहीं मिली है। बट हाँ, ये आई है, हर बार कभी नहीं मिली है। हाँ। टिच करते हैं लोग। नहीं, अब देखो ऐसा अच्छा टाइम लेके आई हो ना। पहले आती 2 मिनट मिलती, जैसे तुम मेरे पास इंदौर आई थी तो तुम 2 मिनट मिल के और चली गई थी, बस एक सेल्फी लेके ना। ऐसा नहीं होता चाहिए ना। अब मैं आई हूँ तो आराम से हम बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए सफाई दी जा रही है। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी जब तक मेरा मन नहीं करने वाला है। बिल्कुल आई एम हियर। हाँ तो कैसा रहा आपका वेलकम मुंबई में? सबसे पहले तो ऐसा था कि मेरा 4th को आने का था, लेकिन पता नहीं शायद मुंबई मुझे बुला रहा था। मेरा 1st को आने का हो गया। फिर 1st को जब मैं आई तो मेरी ट्रेन भी आधा घंटा पहले आ गई थी, जो मुझे लेने आ रहा था। हाँ, वो भी लेट हो गया, तो फिर मैं स्टेशन पे आधा घंटा बैठी रही, तो मेरे को थोड़ा सा वैसे ही अजीब और इन्होंने लग रहा मुझे था। 29 को मैसेज किया था कि मैं 4th को आ रही हूँ और मेरे लिए भी ये सरप्राइज था जब इनका फोन आया कि बेबी मैं मुंबई आ चुकी हूँ, मैं दादर में हूँ। अच्छा, मेरे सब फ्रेंड्स बोलते हैं जो यहाँ ऑलरेडी 5-6 साल से रह रहे हैं, वो मुझे ये बोलते हैं, कहते हैं कि मुंबई जो है ना वो आपको खींचता है, आपको बुलाता है। हाँ, अगर आपका यहाँ करियर हो कुछ अच्छा तो आपको मुंबई खुद बुलाएगा, ये समझ लीजिए। बस आपको एक प्लान सेटअप करना है। प्लान सेटअप करना और यहाँ आने के बाद इतना स्ट्रांग रहना है कि हाँ आप सरवाइव कर लो। हाँ, बस आप सर्वाइव करो। और जब भी मुंबई आए तो एक बैकअप जरूर लेके आए। जैसे कि मेरे पास सबसे बड़ा बैकअप जो थी अदिति थी। मतलब मैं जहाँ स्टे के लिए आई थी वो स्टे का सब इधर उधर हो गया फाइनली। अभी मैं अच्छे वर्डों में बोलती हूँ, स्टे के लिए आई थी और जिस लड़की के पास स्टे के लिए आई थी उसने डिच किया है। कर सकते हैं। आप जब भी आए तो हमेशा एक बैकअप लेके आए, क्योंकि मैं अभी होटल में स्टे की, फिर उसके बाद अभी फाइनली मैं मेरी फ्रेंड के पास आई हूँ। इसके पास मतलब अभी भी मेरा कोई स्टे का कुछ इधर उधर चल रहा है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे मुंबई ने बुलाया है, मुझे स्टे के लिए अभी कैसे भी करके यहाँ पे अपना देखना है। मतलब सबसे बड़ा टास्क है मुंबई, अगर आप आ रहे हो तो आपका स्टे का बहुत अच्छे से सब फाइनलाइज करके आए, अदरवाइज आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, मेरे पास बहुत, आई एम सो लकी, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनकी मैं जब अपनी सेमेस्टर ब्रेक में आई थी यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए, तो जहाँ जॉब के लिए आई थी उन लोगों ने भी बोला हाँ आप आकर मिलो, आप आकर मिलो। और जब मिलने गई तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यहाँ पर तो कुछ है नहीं। हमने आपको बोला था कि मिल लो ताकि हम आपको मिलकर ये बता सके। आप जब एमपी से मुंबई आएंगे तब हम आपको मिलकर ये बता सके कि यहाँ पर जॉब नहीं है, उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। और जिनके यहाँ पर मैं रही उन्होंने इवनिंग में मुझे रखा, सॉरी मॉर्निंग में मुझे रखा और इवनिंग में जाकर ये बोल दिया कि सॉरी हमारे तो दूसरे गेस्ट आ रहे हैं, उनका सडन प्लान हो गया है तो प्लीज तुम कोई और जगह देख लो। तो जब मैं सेकेंड टाइम आई हूँ परमानेंटली मुंबई में, तब मेरे पास जॉब भी थी उस टाइम पर, मेरे पास अपने बैकअप प्लान भी थे और ऑलरेडी मैंने यहाँ पीजी में पहले ही बुकिंग करवा ली थी कॉल करके, तो सेट हुआ था मामला। अभी मेरे साथ ऐसा है कि आई एम अ फ्रीलांसर, तो मेरा काम जो होता है, मेरे को बस एक लैपटॉप की जरूरत होती है, इंटरनेट चाहिए, बाकी मैं सेट करती हूँ और मेरा काम हो जाता है। तो फाइनेंशियली आई एम सिक्योर। बट अभी हाँ, जो मुझे दिक्कत आ रही है वो बेसिकली स्टे की दिक्कत आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे फ्रेंड्स कहाँ आ रही है, मैं भी वही बोल रही थी, अब कहाँ आ रही है? अब तो जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो। और मेरी क्योंकि अदिति और मैं इतने पुराने फ्रेंड्स हैं, मतलब हम लोग जब मैं कुछ जानती भी नहीं थी, इसकी वजह से मैं पुराना अपना एक्सपीरियंस बताना, मेरे को बड़ा किसी ने किया। शी इज माई यंगर सिस्टर, बट हाँ इसमें मुझे इतना कुछ भी मैं गलतियां करती थी तो हमेशा मुझे डांटना और मुझे समझाना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है करके। इसकी वजह से मुझे 2 बार बेस्ट गरबा ड्रेस का मिला। मेरे को मैंने मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करी, मतलब इससे अच्छा मेकअप मेरा आज तक किसी ने इतना अच्छा किया नहीं, बिकॉज आई एम नॉट मेकअप पर्सन, मेरे को ज्यादा आता नहीं है। और जो मैं प्लान करके आई हूँ कि मैं अगर मुंबई आ रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अदिति से अच्छे से ट्रेनिंग लेने वाली हूँ कि भाई तू इतने अच्छे ब्लॉग्स बनाती है, आई एम सो लाइक ब्लेस्ड टू हैव यू।
बिकॉज मेरी इतनी खुशी आंखों से आंसू नहीं आ जाए अब। मेरी इतनी अच्छी परफेक्ट फ्रेंड है जो कि इतनी अच्छी ब्लॉगर है, और मैं चाहती हूँ कि ये और ज्यादा सक्सेसफुल रहे, हम और ब्लॉग्स बनाएं साथ में, कुछ मेरे आइडियाज। और अब हमेशा ना मुझे लगता था कि मैं आप लोगों के लिए शॉपिंग के व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन मैं कभी बना नहीं पाती थी क्योंकि मेरे साथ में कोई और लड़की नहीं होती थी कंपनी के लिए। तो अब हमने प्लान किया, हम बहुत सारे हॉल बनाने वाले हैं। हम बहुत सारे हॉल्स बनाएंगे। हम लोग यहाँ के स्ट्रीट मार्केट से लेकर यहाँ के जितने भी पॉश मार्केट से हम सारे सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसी बहाने ये होगा कि ये थोड़ा मुंबई को मेरी नजरों से भी घूम पाएंगी। और शी इज फैंटास्टिक शॉपिंग, लाइक इतनी ज्यादा रीजनेबल शॉपिंग का इसको शौक है। और आप अगर यू आर अ फीमेल और आपको चाहिए कि किसी शहर से किस तरीके से रीजनेबल शॉपिंग करके फिर उसको एक्सप्लोर करके पहनना और स्टाइल करके पहनना, मतलब शी इज अ स्टाइलिस्ट बॉर्न। तो बेसिकली मुझे मिला है गिफ्ट, वो भी मेरे लायक। ये है शुगर का, उल्टा दिखा रही हूँ, हाँ, शुगर का मिनी लिपस्टिक पैक। वाओ। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये ईशान लास्ट 2 साल से मुझे गिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है और मैं उसको हर बार मना कर देती हूँ, जबकि मन करता था कि ले लूं, बट मैंने मना कर देती थी कि नहीं ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। फाइनली ये मेरे नसीब में था तो मुझे मिल गया। यस, वेलकम। ऐसे बहुत सारे पैसे मिलते रहो, ऐसे बहुत सारे देते रहो। बहुत सारे एक्चुअली हमारा बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम बहुत सारे ब्लॉग्स बनाने वाले हैं। और आई हैव डिफरेंट आइडियाज बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन एंड आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। सो डिजाइनिंग पार्ट से लेके क्रिएटिव ब्लॉग्स मल्टी टैलेंटेड है। यस, तो मैं ये चाहती हूँ कि अदिति जो है जल्दी ही 1000 के 1 लाख उसका कंप्लीट हो जाए और उसको जल्दी ही सिल्वर बटन मिल जाए। तो उसके लिए हम बहुत जी तोड़ के मेहनत करने वाले हैं। होपफुली हम ये उस मेरा चीज लकी को चाम है, आगे ये तो कुछ अच्छा तो होगा ही लाइफ होपफुली में। कुछ अच्छा अचीव कर ले हम। मतलब साथ में मैं इसके इतना स्ट्रांगली इसको बढ़ा दूं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शी इज अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड और जल्दी ही वो सब अचीव कर ले। बस फिर से कोई आया।